स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरे की खेती के बारे में। किसान भाइयों, वीडियो में बुआई से लेकर कटाई यानी हार्वेस्टिंग तक पूरी चर्चा करने वाले हैं। बुआई के समय कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, यानी बेसल डोज में कौन कौन से खाद डालने चाहिए, पहली डोज या खुराक जीरे में कब देनी है, कौन कौन से स्प्रे हमें इसमें करने होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती है और इसकी सिंचाई या पिलाई हमें कितनी बार करनी है, कब करनी है, पूरी चर्चा वीडियो में करेंगे। जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और पूरा देखना, तभी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं और खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम रोज़ाना खेती से जुड़ी जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी फसल को लगाने या उससे बढ़िया उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी होता है कि जहाँ पर आप उसकी बुआई कर रहे हो वो एरिया उस फसल के लिए सूटेबल है या नहीं। जीरे की फसल में भी ऐसा ही है। जीरे की फसल में सबसे महत्वपूर्ण है टेम्परेचर। किसान भाइयों, जीरे की फसल के लिए आपके एरिया का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर है जीरे की खेती के लिए। बाकी किसान भाइयों, ये टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया हो तो जीरे की फसल बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट तापमान तो कोई भी नहीं बता सकता, इसलिए यह अनुमानित तापमान होता है जीरे की फसल को सर्वाइव करने के लिए। बात करें मिट्टी की, तो जीरे की फसल के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो रेतीली और दोमट मिट्टी होती है, क्योंकि जीरे को पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है और रेतीली मिट्टी में पिलाई के बाद पानी का रिसाव तुरंत हो जाता है। इसके अलावा लगभग इसे सभी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। बस उस मिट्टी में सिंचाई के बाद ज़्यादा देर तक पानी भरा नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा बारिश भी आ जाए तो पानी रिसाव या निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार का तापमान और मिट्टी आपके एरिया में हो तो ही आप जीरे की बुआई करें। और ऐसा मौसम सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इनके आसपास इलाकों में रहता है, जहाँ पर आप इसकी उन्नत खेती कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जीरे की बुआई हमें कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी बुआई आप अक्टूबर से लेकर नवंबर लास्ट तक कर सकते हैं। वो आप अपने एरिया में टेम्परेचर के हिसाब से देख लेना। जीरे की बढ़िया पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त समय ये माना जाता है। जीरे की बुआई अलग अलग प्रकार से की जाती है। ज़्यादातर छिड़काव विधि द्वारा ही इसकी बुआई की जाती है। कुछ किसान इसकी मूंग बाजरा की तरह बिजाई भी करते हैं और कुछ किसान भाई ड्रिप की जो पाइप होती है उसके सारे हाथों से भी बिजाई या बुआई करते हैं। जीरे की कौन सी वैरायटी आपको लगानी है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खेत कैसे तैयार करना है। आपको सबसे पहले तो नमी बिल्कुल भी अपने खेत में नहीं रखनी है। उसके लिए बढ़िया तरीके से गहरी जुताई 2 से 3 बार आपको अपने खेत की करनी है, जिससे खेत की पूरी नमी खत्म हो जाए। अगर आपके खेत में नमी है और आप उस पर फसल लगाते हो, जीरे की ही नहीं चाहे कोई सी भी फसल आप उस पर लगा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है जड़ों में फंगस की। फिर पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सभी फसल लगाओ तो खेत को अच्छे से सुखा लेना चाहिए। सभी का मतलब वही नहीं जो गीली ज़मीन में लगती हो। इसके बाद अब आपको उसमें बेसल डोज देनी है, जिससे पौधा शुरुआती स्टेज में अच्छी ग्रोथ कर सके। इसके लिए आपको पहले डीएपी लेना है। शुरुआती स्टेज में पौधे को फास्फोरस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जड़ों के विकास के लिए भी ये आवश्यक है। डीएपी की डोज आपको लेनी है प्रति एकड़ 30 से 40 किलोग्राम। किसान भाइयों, हम वीडियो में जो भी डोज बताते हैं तो एकड़ के हिसाब से बताते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। डीएपी लेने के बाद आपको लेना है पोटास। पोटास के भी आपकी जीरे की फसल में बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो हम आगे वीडियो में बात कर लेंगे। आपको पोटास की मात्रा लेनी है 25 से 30 किलो। ये मात्रा
MOP म्यूरेट और पोटास की है। आजकल आपको 5 किलो प्रति एकड़ से डलने वाला पोटास भी मार्केट में मिल जाता है और 50 किलो प्रति एकड़ वाला भी। इनके साथ आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट और सल्फर भी मिला सकते हैं। आपको यूरिया की डोज भी इनमें लेनी है, जो कि आप 10 से 15 किलो ले सकते हैं। इन सब को मिक्स करने के बाद आपको समान रूप से इन्हें खेत में छिड़क देना है। उसके बाद आपको इसमें जीरे की बुआई करनी है। किसान भाइयों, इससे जर्मिनेशन बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगी और पौधे जो शुरुआती स्टेज में ग्रोथ होती है वो भी आपको शानदार देखने को मिल जाएगी। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि जब आपकी जीरे की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाए तब आपको उसमें पहली डोज या पहला खाद कौन सा डालना है। अब आपको सबसे पहले तो किसी भी कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है, जिसकी डोज अलग अलग होती है, इसलिए हम इसकी डोज की या मात्रा की बात नहीं करेंगे। उसके साथ आपको जिंक ज़रूर लेना है। जिंक एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जिंक सल्फेट 33% वाली आपको लेनी है, जिसे प्रति एकड़ 5 से 7 किलो आपको लेनी है। इन्हीं के साथ आपको सल्फर वापस दोबारा से लेनी है, भले ही आप बेसल डोज में दे चुके हैं। जीरे की फसल में सल्फर से दानों का विकास, दाने चमकदार बनते हैं, जीरे की उपज और गुणवत्ता में सुधार होता है। सल्फर से पौधे को गर्माश भी मिलती रहती है, जो कि आवश्यक है क्योंकि जीरे की फसल की बुआई सर्दियों में की जाती है। सल्फर की डोज आपको लेनी है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इन सब को आप 10 से 15 किलो यूरिया के साथ बढ़िया तरीके से मिक्स करके बराबर समान रूप से फसल में देना है। किसान कई बार आधे खेत में ज़्यादा और आधे खेत में कम डाल देते हैं, जिसकी वजह से बराबर रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको इसे एक समान रूप से पूरे खेत में देना है, तभी आपको पूरा बराबर रिजल्ट मिल सकता है। इन्हें डालने के बाद आपको हल्की पिलाई जीरे की फसल में करनी है। अब बात कर लेते हैं जीरे में पहले स्प्रे की। किसान भाइयों, जब आपकी जीरे की फसल 30 दिन यानी लगभग 1 महीने की हो जाए तो उसमें हरे और काले रस चूसक बिल्कुल बारीक वाले मच्छर भी होने लग जाते हैं, जिसे मेला या थ्रिप्स भी बोला जाता है। अगर आपने बुआई के समय बेसल डोज में खेत में जो हमने खाद बताई है वो डाले होंगे तो अब तक काफ़ी शानदार ग्रोथ आपके जीरे की हो चुकी होगी। फुल हरापन हमें इस टाइम देखने मिल जाएगा और फुटान भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मच्छर के लिए आपको कौन सी दवा डालनी है। अगर आपके खेत में काला मच्छर है तो उसके लिए आप थायोमेथोक्साम 25% जो कि WG फॉर्म में आता है उसका उपयोग करना है। बात करें इसकी डोज की तो शुरुआती स्टेज में ज़्यादा अटैक तो नहीं होता है काले मच्छर का, तो उस टाइम आपको इसकी डोज लेनी है 20 से 25 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में। और वहीं इसकी जगह हरा मच्छर आपको जीरे की फसल में देखने को मिलता है तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो कि SL फॉर्म में आता है, इसका उपयोग आपको करना है। इसकी डोज आपको लेनी है 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर के पंप में। अगर आपकी फसल में दोनों ही मच्छरों का अटैक है तो आप इन दोनों को साथ मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आपकी फसल में पीलापन नहीं है और आप पहला स्प्रे कर रहे हो तो आपको M45 भी साथ में लेना है। किसान भाइयों, M45 के बारे में ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर किसान भाई इसके बारे में जानते हैं। अब आपको बढ़िया क्वालिटी का ग्रोथ प्रमोटर PGR भी साथ में लेना है क्योंकि इस समय पौधे को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। डोज इसकी भी अलग अलग होती है, इसलिए इसकी डोज की बात भी हम नहीं करेंगे। किसान भाइयों, इन सब को आप एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, सबका आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। जब आप दूसरे तीसरी पिलाई करो तो उसमें सल्फर का प्रयोग आप फिर से कर सकते हैं। किसान भाइयों, पिलाई या सिंचाई की बात हम कर लेते हैं कि आपको कितनी सिंचाई जीरे की फसल में करनी है। तो देखिए, आपकी जो जीरे की फसल है वो लगभग 110 से 130 दिनों का टाइम लेती है तैयार होने के लिए, चाहे आपने कोई सी भी वैरायटी लगा रखी हो अपने खेत में।
तो सबसे पहली सिंचाई तो बुआई के समय होती है, और अगर आपकी ज़मीन थोड़ी टाइट है या जल्दी सूख जाती है तो 5-7 दिन बाद एक बार हल्की सिंचाई आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जीरे को ज़मीन से बाहर निकलने के लिए 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। अगर आपकी ज़मीन टाइट है या जल्दी सूख जाती है तो इस समय आपको बहुत हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़मीन के ऊपर सूखने की वजह से कठोर परत बन जाएगी, उसे जीरे का पौधा तोड़ नहीं पाएगा और वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको 100% जर्मिनेशन रिजल्ट लेना है तो आपको ये काम करना पड़ता ही है। कहीं कहीं पर तो किसान भाई बुआई के एक दिन पहले जीरे को पानी में भिगो के भी रखते हैं ताकि वो जल्दी जर्मिनेट हो जाए। तो चलिए, उसके बाद जब आपकी फसल 25 दिनों के लगभग हो जाए तब आपको उसकी सिंचाई करनी है। सिंचाई से पहले एक बार मौसम भी चेक कर ले कि कहीं बारिश आने की संभावना तो नहीं है, उसके बाद ही पिलाई या सिंचाई आपको करनी है। जीरे में फल फूल आने लग जाए यानी स्टार्टिंग टाइम पर आपको एक सिंचाई मतलब थोड़ी बढ़िया ठीक ठाक सिंचाई आपको और करनी होती है। किसान भाइयों, याद रहे कि दाने बनते समय ही आपको जीरे की फसल में सिंचाई नहीं करनी है। अगर इस टाइम पर आप सिंचाई करते हैं तो आपको नुकसान देखने को मिल जाता है अपने जीरे की फसल में। जब दाने बन जाते हैं, पूरे दाने बनने के बाद कहीं कहीं पर किसान भाई सिंचाई करते हैं। इसके पीछे कारण है कि इस समय जो सूखी सर्दी पड़ती है, जिसे डावा भी बोला जाता है, उससे जीरे को बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो लगभग 4 पिलाई की आवश्यकता जीरे की फसल को होती है। चलिए फिर से स्प्रे की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, मच्छर का अटैक तो जीरे में आखिर तक चलता रहता है, उसे कंट्रोल भी आसानी से किया जा सकता है, वो इतनी चिंता की बात नहीं है। जीरे में समस्या तो तब सबसे ज़्यादा आती है जब वो अपनी लास्ट स्टेज में हो, मतलब कि फल फूल आने से लेकर के दाना बनने तक। और ये सारी समस्या फंगस की होती है, जिनमें से कुछ खास रोगों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छाछा के बारे में, जिसे चूर्णित रोग भी कहते हैं। इस रोग की वजह से पौधे पर सफ़ेद पाउडर टाइप की फफूंद जम जाती है, जिसकी रोकथाम के लिए आप हेक्साकोनाजोल 5% जो कि एससी फॉर्म में आता है, इसका स्प्रे आपको करना है। डोज इसकी आपको लेनी है प्रति 15 लीटर के पंप में 25 ml। इसके साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ज़रूर मिलाना है, जिसकी डोज है 2 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है या रोग आता है, वो है उटखा रोग। ये रोग कवक के कारण फैलता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हरा भरा पौधा एकदम से सूख जाता है। यह समस्या कभी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लास्ट स्टेज में ही ये बीमारी आती है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको खेत की नमी सुखाने के बाद ही उसमें जीरे की फसल लगानी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो 90% तक ये रोग वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा आपको बीज उपचारित करना भी ज़रूरी होता है, तो आपकी फसल में ये बीमारी आने का मात्र 1% खतरा रहता है। लेकिन जब ये बीमारी आ ही जाती है तो इसके लिए किसी भी 2 फंजीसाइड, बढ़िया क्वालिटी के फंजीसाइड को मिलाकर आप ज़मीन में पानी के साथ चला सकते हैं, जिससे ये बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं झुलसा रोग के बारे में। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये रोग लगने के बाद पौधे की क्या हालत होगी। पौधे आग में झुलसे हो इस तरह से लगने लग जाते हैं। इस रोग का फैलने का प्रमुख कारण बादल है। जब ज़्यादा बादल आसमान में होते हैं तो ये ज़्यादा फैलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी रोकथाम हमें कैसे करनी है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आपको 2 टेक्निकल के कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट जैसे ऑक्टोपस का उपयोग करना है, जिसमें एजोक्साइस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% जो कि एससी फॉर्म में आता है। इसके साथ आपको एक और फंगिसाइड मिलाना है। आप इसके साथ मेटालेक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% जो कि डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है। अभी हमारे पास चिराग है, आप किसी भी कंपनी के ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इनकी डोज की बात करें तो आपको ऑक्टोपस की डोज लेनी है प्रति 15 लीटर के पंप में 20 ml और चिराग की 25 ग्राम। इसके साथ आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग भी ज़रूर करना है। इन्हें अच्छे से मिलाकर आपको स्प्रे करना है
बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, जीरे में और भी घातक बीमारियां होती है जिसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी आप इस प्रकार से जीरे की खेती करते हो तो काफ़ी बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।